हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं आपके डीएम की जो सेपरेशन में है, वैसे तो सबके लिए है, जो सोल्स दर्द में हैं, सेपरेशन में हैं, जिनके डीएम ने उनको ब्लॉक किया है, क्योंकि ज़्यादातर डीएम ही ब्लॉक करते हैं। डीएफ को तो परमपिता परमात्मा सबसे प्यार करना सिखा देते हैं, लेकिन डीएम ईगो में होते हैं। ईगो भी होती है, बाकी इस जर्नी का ये भी पार्ट है, सेपरेशन भी एक पार्ट है, क्योंकि जितनी देर वो इंसान आपसे अलग नहीं होगा वो आपकी एनर्जी लेता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। डीएफ की वैल्यू को आगे लाने के लिए यूनिवर्स सेपरेशन में डालते हैं, जो किसी के बस में नहीं होता। सेपरेशन होता ही होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो आपने सेपरेशन में घबराना नहीं, अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। तो परमपिता परमात्मा अपने आप ही जो डिस्टॉर्टेड डीएम है, जो गाली गलौज करते हैं, दूसरों की कदर नहीं करते, औरतों की भावनाओं से खेलते हैं, उनको सीधा करके फिर अपने आपके पास भेजेंगे। उधर अपनी भक्ति पूरी होगी, आपकी भक्ति पूरी होगी, उधर उनके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। जो भी उनके बिलीफ सिस्टम अंदर भरे हुए हैं, औरतों के प्रति नेगेटिव सोच भरी हुई है, जहाँ और कोई फियर है, गिल्ट है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर में आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, वो सभी निकाल देंगे आस्ते आस्ते। यूनिवर्स एक एक करके एक एक जैसे ट्रिगर हमें डीएम देते हैं ना, ट्रिगर, वैसे डीएम को भी मिलता है उनको, उनके कार्मिक के साथ मिलता है, परिवार वालों के साथ मिलता है, दोस्तों से मिलता है। तभी आस्ते आस्ते उनको ज्ञान होता है। डीएफ उनको सब बता देती है कि आपके साथ ऐसा होगा। वो हंसी में टाल देते हैं उनको, ऐसे ये ऐसी बोल रही है, लेकिन अब उनके पास जो जो घट रहा है वो सोच रहे हैं कि इसको पहले ही कैसे पता चल गया। लेकिन हमें यूनिवर्स बता देती है ये चीज़ें। हम उनको अलर्ट तो कर दें, लेकिन हमारी बात वो नहीं मानते, इसीलिए हमें सेपरेशन में डाल दिया जाता है कि आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, आपके शिव को मैं सुधार कर आपके पास लेकर आऊँगा। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। आप ही की आत्मा का हिस्सा आएगा, कहाँ भागेगा, भागने दो, झटके खाने दो। जितनी देर वो झटके नहीं खाता उतनी देर वो इंसान सीधा नहीं होगा, उसकी ईगो ख़त्म नहीं होगी, उसके कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होंगे। लेकिन हमने उसको बुरा नहीं कहना। इतना समय इसीलिए कहती हूँ, कई डीएफ पीछे भागती है, चेज़ करती है, मैं भी करती थी, लेकिन आस्ते आस्ते ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंदर से हम परमपिता परमात्मा के नाम से भर जाते हैं, तो हमें डीएम की ज़्यादा बात करने की, मिलने की इच्छा ही नहीं रहती। हाँ, बस वो हमारे अंदर ही होते हैं। उनको अनकंडीशनल लव सेंड करो, और रात को सोने के टाइम उनको प्रोटेक्ट करो। मैं गार्डियन एंजल माइकल की प्रोटेक्शन देती हूँ, उनके परिवार को, अपने परिवार को। ये हमारी ड्यूटी होती है, क्योंकि वो हमारी सोल फैमिली होती है। वैसे तो पूरी प्रकृति हमारा परिवार है, लेकिन जिस इंसान के द्वारा हमारी अवेकनिंग हुई है उसकी भी केयर करना हमारा फ़र्ज बनता है। वो जैसा भी है हमारी इस आत्मा का हिस्सा है। अगर हम एक बात सोचो, हम डीएम को बोलते हैं डीएम ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, अगर हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए, हम उसको फेंकते थोड़ी हैं। इसलिए ये तो हमारी आत्मा का हिस्सा है, जैसा भी ये हमारा है। लेकिन हमने पीछे नहीं भागना। जितना आप पीछे भागोगे वो इंसान उतना ही आपको दर्द देगा, आपकी वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई जन्मों में उस इंसान को इतना प्यार मिला ही नहीं होता जितना आप उसको देते हो, इसलिए वो भागता है। उसको होता प्यार ही नहीं पता भी क्या प्यार होता है। उसे चाहिए तो सही, लेकिन प्यार की उसको डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि प्यार क्या होता है। तो इसलिए मुझे इतना सब बताना पड़ा। तो अब मैं आपके डीएम की एनर्जी देखती हूँ कि करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। पेज नहीं निकल रखा, देखो पहले ही कार्ड में आ गया ना, तो जहाँ पर कोई येलो कलर है, क्योंकि हमारी जर्नी ज्ञान की है। वो इंसान आपके पास आना तो चाहता है, आपको प्यार कब देना चाहता है, लेकिन अभी भी वो फुली वेकन नहीं है, आपके साथ चलने के लायक वो अभी भी नहीं। जिस सबकी एनर्जी नहीं है, जिन डीएम को काफ़ी टाइम हो गया इस जर्नी में, उनको अकल आ गई है, ज्ञान आ गया है। जो नए न्यू वेकन का ये है, छोटी उम्र का है। इसीलिए आपने ध्यान रखना है, जब डीएम आपके पास आएँ उनको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, आप उनकी बातों से पता चला सकते हो। हाँ, अच्छे से बात करो, ढंग से बात करो उनके साथ। डेथ, आपके डीएम की ज़िंदगी से बहुत बुरी चीज़ें निकल रही है। जहाँ डेथ का मतलब कोई बुरा नहीं होता, डेथ का मतलब है कुछ चीज़ों को ख़त्म होना। जैसे एक इंसान की डेथ होती है तो वो आत्मा दूसरा नया चोला पहनती है, वैसे ही डीएम की ज़िंदगी में कुछ बातें, कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ, कुछ नेगेटिव लोग निकलेंगे, तभी अच्छे लोगों के लिए जगह बनेगी। ये ज़रूरी है। टावर और डेथ कोई बुरी चीज़ें नहीं होती। आगे है सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो आपके डीएम 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपने ये मत सोचना कि आप ही उनको याद करते हो, वो भी आत्मा आपको याद करती है, क्योंकि हमारा इंसानी प्यार तो नहीं है, हमारा डिवाइन स्पिरिचुअल लव है। इसीलिए एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते। तो जहाँ पर वो आप ही के बारे में सोचते हैं, 6 नंबर क्या होता है, वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। पहले उन्होंने आपको मतलब अच्छे से नहीं डील किया है,
रिश्ते को अच्छे से नहीं समझा है, आपको सर्व नहीं किया है। जितना प्यार आपने उनको दिया है, जितनी केयर दी है, उस इंसान ने बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन अब यूनिवर्स ने उनको आस्ते आस्ते सिखा दिया है। पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो ज़रूर है, देर आए दुरुस्त आए, यही बात होती है। तो वो आपको बैलेंस करेंगे। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ पहले नहीं की, आपकी हेल्प नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी, चाहे वो प्यार है, रोमांस है, जर्नी है, डिवाइन लव है, कुछ भी है, परमात्मा चलने का रास्ता है, अब वो अच्छे से आपको बैलेंस करेंगे। देखो एक इंसान है, एक इंसान को दिए जा रहा है, एक बैगर की तरह बैठा है। जी आपकी हालत ऐसी थी पहले, उस इंसान ने लोगों को सभी को दिया है, आसपास जितने भी लोग थे, नेगेटिव लोगों को सर्व किया, टाइम दिया, बातें की, आपको अकेला छोड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आज एक तुला है, तकड़ी फड़ी है उनके हाथ में, अब आपके साथ भी बैलेंस के साथ चलेंगे। उनको आस्ते आस्ते मालूम हो जाएगा कि मुझे अपने परिवार को लेकर भी चलना है, अपने डीएफ को लेकर भी चलना है, इसको अकेला नहीं छोड़ना है। देखो कितना फ़र्क आ जाता है इंसान में। आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरे 3 नंबर। देखो पहले किसी कार्ड में येलो कलर नहीं थी, आस्ते आस्ते तीसरे में आया। अब ये कार्ड येलो कलर से भर गया, क्योंकि जैसे ही हमारा क्वेश्चन होता है, यूनिवर्स हमारी रेखी में वैसे ही हमें कार्ड देती है। ये कोई कार्ड वैसे कोई ताश के पत्ते नहीं है, ये परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से भरे होते हैं। सभी देवताओं को बुलाकर प्रोटेक्शन लेकर तभी हम रीडिंग करने लगते हैं, तभी हमारी रीडिंग राइट होती है। सभी से रेजोनेट भी इसलिए करती है क्योंकि ये अर्थ का कर्मा होता है। अर्थ पर बहुत कुछ हो रहा है, पूरी अर्थ पर, पूरी धरती पर सभी लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ये रीडिंग अकेली ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ये कार्मिक सोलमेट सभी के लिए होती है। लेकिन आपको जितना ज्ञान है, जितनी आपकी आत्मा जागृत है, आप उतना ही ले सकते हो। उससे ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से चली जाएगी। कई लोग तो इसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 नंबर है, 3 नंबर होता है जुपिटर का, ज्ञान का। एक इंसान है, 3 रास्ते हैं उसके पास। 3 रास्ते क्या हो सकते हैं? एक उनका परिवार, एक आप, एक यूनिवर्स। लेकिन उस इंसान को ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसने पूरी तैयारी कर ली है। एक इंसान बंदरगाह के रास्ते पर खड़ा है, उसने फैसला कर लिया है कि मैंने कैसे चलना है, क्योंकि तीनों चीज़ों को हमने साथ लेकर चलना है। 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। 3D लाइफ में उनकी फैमिली होती है, लव लाइफ में आप होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में परमपिता परमात्मा होते हैं। इसलिए तीनों को साथ में ले जाने की ये एनर्जी है। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है आपके डीएम का। वो आप ही के पास आएंगे। वो बहुत सुधर चुके हैं, जिनको कई साल हो गए, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।